नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसके बोर्ड एग्जाम स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे इतिहास में जैन धर्म। जैन धर्म में कितने तीर्थकार हुए हैं, पहले तीर्थकार कौन थे, अंतिम तीर्थकार कौन थे, जैन धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया है, जैन धर्म में महावीर स्वामी को कितने वर्ष की तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जिससे पहले अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें, आप परीक्षा की अच्छे से तैयारियां करते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैन धर्म, देखिए जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए हैं। कितने? 24। जैन धर्म में 24 तीर्थकार हुए हैं। सबसे पहले तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। पहले तीर्थकार ऋषभदेव। अब पूछा जाता है कि जैन धर्म में 23वें तीर्थकार कौन थे? तो 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। तेईसवें तीर्थकार पार्श्वनाथ। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक या जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी को माना जाता है। किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। 24वें व अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो महावीर स्वामी। पहले तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव। 23वें तीर्थकार कौन थे? तो पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थकार या जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को। या 24वें तीर्थकार कौन थे? तो महावीर स्वामी। अब देखिए ऋग्वेद में, जो कि वेदों में सबसे पुराना है, सबसे पुराना वेद अगर पूछा जाता है तो कौन सा होता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में भी ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, अरिष्टनेमी, इनको वर्णन दिया गया है। किनका नाम दिया गया है? अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थकार थे। कौन थे? 22वें तीर्थकार। जैन धर्म के 22वें तीर्थकार अरिष्टनेमी थे। क्लियर? अब देखो, इनमें पूछा जाता है कि जो ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? अब देखिए इनका प्रतीक चिन्ह और लिख लीजिए। ऋषभदेव, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह षाण था। षाण। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सर्प था। सर्प। महावीर स्वामी जो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक या 24वें तीर्थकार, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सिंह। क्या था? सिंह। अब देखिए महावीर स्वामी को हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म महावीर स्वामी जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक या 24वें तीर्थकार माना जाता है, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। स्थान स्थान था वैशाली के पास, वैशाली के पास कुंडग्राम। वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था।
अगर इनके पिता का नाम, इनके बचपन का नाम, पहले इनका बचपन का नाम देख लेते हैं। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, वर्धमान। क्लियर। इनका जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व। कहां पर हुआ था? तो वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या है? तो वर्धमान। इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम, माता का नाम त्रिशला था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनके माता का नाम त्रिशला था। इनका विवाह हुआ था। इनकी पत्नी का नाम, पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। क्या था? यशोदा। इनकी एक पुत्री भी थी। इनके पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी। इन पॉइंटों से कोई एक ना एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अभी हाल ही में यूपी टेट में क्वेश्चन आया था, महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था। इस प्रकार इनको हमें इस तरह से याद रखना है कि परीक्षा में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, पॉइंट कोई गड़बड़ ना हो, एक भी नंबर हमारा कम ना हो। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी जब 30 वर्ष के हुए थे, उस समय इनके माता और पिता दोनों का देहांत हो गया था। इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन। नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर इन्होंने गृह को त्याग दिया था, संन्यास धारण कर लिया था। कब? 30 वर्ष की अवस्था में। 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया था। क्लियर। जब ये 30 वर्ष के थे तब इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर इन्होंने गृह को त्याग दिया था, संन्यास धारण कर लिया था। उसके बाद 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 12 वर्ष की तपस्या के बाद अब देखिए, ऋजुपालका नदी के तट पर, किस पर? ऋजुपालका, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल्व वृक्ष के नीचे, साल्व, जिसको शाल कहा जाता है, शाल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जृंभिक, जृंभिक गांव के पास, ग्राम के पास ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब पूछा जाता है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो ऋजुपालका नदी के तट पर जृंभिक गांव के पास साल्वी वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्लियर। अब पूछा जाता है महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो इनका पहला उपदेश जो कि प्राकृत भाषा में था। किस भाषा में?
प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में राजगृह में दिया था। कहां पर दिया था? राजगृह में। इनका पहला उपदेश प्राकृत भाषा में दिया गया था। तो कहां पर दिया था? राजगृह में। इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। किस भाषा में दिया था? तो प्राकृत भाषा में। इनके जैन धर्म के अधिकतर ग्रंथ प्राकृत भाषा मिलते हैं। तो महावीर स्वामी ने भी अपना पहला उपदेश प्राकृत भाषा में राजगृह में दिया था। क्लियर पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व इनके जैन धर्म में त्रिरत्न बहुत प्रसिद्ध हैं। कौन से? त्रिरत्न। त्रिरत्न में क्या है? सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक कर्म। जैन धर्म में ये त्रिरत्न माने जाते हैं। सम्यक दर्शन यानी सत्य को ही देखना। सम्यक दर्शन का मतलब सत्य को ही देखना। सम्यक ज्ञान, सत्य के ज्ञान को ही धारण करना या सत्य के ज्ञान को ही अर्जित करना। सम्यक कर्म, जो सही कर्म है, सत्य कर्म है, उसको ही करना। जैन धर्म में ईश्वर को स्थान नहीं दिया गया है। जैन धर्म वालों ने ईश्वर को नहीं माना है। जैन धर्म में ये त्रिरत्न है: सही को देखना, सही काम करना और सही ज्ञान को अर्जित करना। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जैन धर्म दो भागों में बट गया। जैन धर्म दो भागों में बट गया। कौन कौन भागों में बट गया? एक हुआ श्वेतांबर, एक हुआ दिगंबर। जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उनको श्वेतांबर कहा जाता है। जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उनको श्वेतांबर कहा जाता है। और दिगंबर, दिशाएं ही जिसका अंबर, यानी दिशाएं ही जिसके वस्त्र हों, जो नग्न अवस्था में रहते हैं, दिशाएं ही जिसका वस्त्र हों, दिगंबर कहा जाता है उनको। वो जैन धर्म के होते हैं। क्लियर सभी पॉइंट? लगभग सभी पॉइंट इसमें क्लियर हो गए हैं। जैन धर्म के यानी महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी, पहले अनुयायी कौन बने थे? यहां पर देख लिए। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी, उनके ही दामाद यानी प्रियदर्शनी के पति जालिम, उनका नाम था जालिम। प्रथम अनुयायी जालिम थे। क्लियर? जैन धर्म के सभी पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अब परीक्षा में जैन धर्म से आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख लें और हमें कमेंट में बताएं कि हमें इस जगह पर समझ में नहीं आया है, हम दोबारा से आपको बता देंगे। क्लियर? इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।